हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते ही हैं यार कि लखनऊ हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी 68,500 में जो भी रिक्त पद थे, यानी कि 27,713 पद, उन पे फिर से फ्रेश वैकेंसी करे सरकार। और इसके लिए हाई कोर्ट ने सरकार को 2 महीने का वक्त दिया है। बोला है कि 2 महीने में आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कितने टाइम में ये नई वैकेंसी, ये नया एग्ज़ाम करवा पाएंगे इन 27,713 पदों पे। और अगर आप ये नहीं करवा पा रहे हैं तो आपको जो इसका रीज़न है कि आप क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, वो आपको ऐसा नहीं कि विधानसभा में बता देना होगा या हमें चुपके से बता देना होगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बाकायदा उत्तर प्रदेश के 2 न्यूज़पेपर्स में, जिसमें से एक अंग्रेजी का अखबार और एक हिंदी का अखबार, दोनों में प्रिंट कराना होगा, पब्लिश कराना होगा। उसमें बताना होगा कि आप किन रीज़न्स की वजह से, क्या ऐसे लीगल इम्पेडिमेंट्स हैं या कि क्या ऐसी बाधाएं हैं जिनकी वजह से आप ये एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को, छात्रों को पता चल सके, यूपी के लोग जान सकें इसके बारे में कि आप क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आपने 2018 में जब करवाया था 68,500 पे, उसमें 27,713 पद रिक्त रह गए थे। तो जब आपने 2019 में एग्ज़ाम करवाया तब आपने उन पदों को क्यों नहीं जोड़ा। इसके लिए हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और ये भी पूछा है कि आप 2019 के बाद से अब तक इसमें शिक्षक भर्ती में कोई भी एग्ज़ाम क्यों नहीं करवा रहे हैं, शिक्षक भर्ती क्यों नहीं ला रहे हैं, जबकि आपके पास रिक्त पद हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो भी 51,000 पदों का विवरण दिया गया है, वहाँ पे भी वो रिक्त पद हैं। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे भी सरकार को फटकार लगाई और सरकार की बहुत बुरी किरकिरी हो रही है 69,000 वाले में। जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था उसमें तो सरकार की किरकिरी हुई थी, उसके बाद फिर से यहाँ पे सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है। और अभी उम्मीद है कि सरकार खुद से होकर तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। अगर खुद से होकर जाती है तो सरकार की उसमें और ज़्यादा बदनामी हुई है, तो सरकार ऐसा कोई बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करेगी। लेकिन ये है कि सरकार ये ज़रूर देखेगी कि अगर कुछ छात्र जो हैं वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो इसमें सरकार एक तरह से बच जाएगी। सरकार को कुछ थोड़ा और टाइम मिल जाएगा एग्ज़ाम कराने के लिए। सरकार को अपनी तरफ से कुछ खास एफर्ट भी नहीं डालना पड़ेगा और 100% जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो हाई कोर्ट लेके गए थे, वो फिर से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे अभी लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं हम सब कि इसमें 27,713 पदों में 51,000 और पद जोड़े जाएँ, ताकि एक अच्छा खासा नंबर हो जाए वैकेंसीज़ का, क्योंकि 6-6.5 साल से वैकेंसीज़ नहीं आई हैं। और अगर इतने टाइम बाद आती भी हैं तो कुछ तो नंबर होना चाहिए ना, तो कुछ अच्छा नंबर होना चाहिए। तो इसलिए शायद इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक भर्ती के लिए धरना भी रखा जा रहा है, जिसमें आप सब आना चाहें तो आ सकते हैं। और बाकी सब अपने अपने स्तर से कोशिश करते रहें और हम शिक्षक भर्ती निकलवाएंगे, अच्छी शिक्षक भर्ती निकलवाएंगे और हम सब उसमें उत्तीर्ण होंगे। और यहाँ पे एक हाई कोर्ट ने एक ही अहम बात कही है कि जो ATRE है, यानी कि असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, उसमें जो है 2018 के बाद से एक तो कोई नई भर्ती आई नहीं है। और ये जो 27,713 पद रिक्त हैं, तो इसमें जब सरकार ने पहले जब 2018 में आई थी तो पहले सरकार ने जो कट ऑफ डिसाइड किया था वो 45% किया था जनरल के लिए, और बाकी सारी कैटेगरीज़ के लिए 40% किया था। फिर बाद में एग्ज़ाम हो जाने के बाद सरकार ने वो फिर से चेंज कर दिया और SC/ST के लिए 30 और 33% कर दिया था। तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप एक बार खेल शुरू हो जाए उसके बाद आप नियम नहीं बदल सकते हो, फिर वो खेल उसी नियम पे चलेगा। तो यहाँ पे सरकार ने कहा कि यहाँ पे सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि हमने ये ऐसा इसलिए किया था ताकि वो रिक्त पद भरे जा सकें। तो हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है फिर आपने अभी तक ये रिक्त पद भरे क्यों नहीं है। तो यहाँ पे सरकार के पास कोई ख़ास जवाब था नहीं, और जो भी जवाब दिया उससे हाई कोर्ट संतुष्ट हुआ नहीं था। तो अभी सरकार ने वही बस 2 महीने का ये मोहलत दी है कि 2 महीने में आप हमें बताएं कि आप ये शिक्षक भर्ती कब तक करवा पाएंगे। और उसके बाद ही 2 महीने के बाद आप ये करवाइए शिक्षक भर्ती, इतने टाइम से जो पेंडिंग है। और जाहिर सी बात है इस इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम में अब योगी सरकार जो है
ये तो नहीं बोलेगी कि हम नहीं करवा पाएंगे शिक्षक भर्ती, कुछ ना कुछ लीगल इम्पेडिमेंट्स ज़रूर बता दें, बट फिर भी वो बहुत टाइम तक नहीं टालेगी उसको भी, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो अभी आगे बाई इलेक्शन से बहुत कुछ है, तो उसमें भी उनको झेलना पड़ सकता है, तो ऐसा तो वो नहीं करेंगे। बाकी हम ये देखते हैं कि सरकार इसमें और पर जोड़ती है कि नहीं जोड़ती, और बीएड वालों के लिए कुछ करती ही नहीं करती, क्योंकि बीएड वाले बहुत से ऐसे हमारे जानने वाले हैं, हम सबके जानने वाले हैं यार, कि मतलब वो बेचारे वो अब कहाँ जाएँ, वो क्या करें बीएड वाले। और बीएड वालों के लिए तो वाकई में बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि उनके लिए तो जूनियर की वैकेंसीज़ भी नहीं आ रही हैं। वो कह रहा है कि जो भी प्राइमरी में और इसमें प्रमोट प्राइमरी में टीचर्स हैं उनको प्रमोट करके जूनियर में करे दे रहे हैं, तो उनके लिए तो वैकेंसीज आ ही नहीं रही है, प्राइमरी में इनएलिजिबल हो गए हैं, तो वो कहाँ जाएँ, वो क्या करें बीएड वाले। तो इस बारे में सोचना चाहिए सरकार को बीएड वालों के लिए भी कुछ करना चाहिए, और प्राथमिक शिक्षक के लिए एक अच्छी खासी संख्या में रिक्त पदों पर भर्ती निकालनी चाहिए। शिक्षक भर्ती जो कि 6.5 सालों से नहीं आई है, हम सब बहुत 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 सालों से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आए तो हम सब भी यहाँ अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएँ। कि चलिए फिर मिलते हैं फिर से।